Hello students, today's topic is contribution of industry to national economy. This topic you can see on page number 64 in your NCERT textbook of geography. इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि देश के राष्ट्रीय विकास में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल है। तो आपको पता है कि किसी भी इकॉनमी में, किसी भी कंट्री में वहाँ की जो इकॉनमी है उसमें 3 सेक्टर होते हैं मेन: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल और एनिमल डोमेस्टिकेशन सेक्टर भी बोला जाता है, और सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, और टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है जिसमें सर्विसेज होती हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ये इंडिया के सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। और इंडस्ट्रीज़ में जैसा कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कुछ टाइम से, अभी जो पिछले 2 दशकों से देखा जा रहा है, लास्ट 2 डिकेड से, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 17% रोल प्ले कर रहा है इंडिया के टोटल जीडीपी में। देश का जो आर्थिक विकास है और जो नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 17% का रोल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है। मैन्युफैक्चरिंग 17% रोल प्ले कर रहा है, और टोटल जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 27% का रोल प्ले कर रहा है, जिसमें कि 10% में माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस अथॉरिटी वगैरह हैं, ये अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं, और केवल 17% में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आती हैं। और ये लगातार कंपैरिजन जब किया जा रहा है अदर कंट्रीज़ की इकॉनमी से, तो इंडिया में ही जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, चाहे आप चाइना को लें या जापान को लें, तो यहाँ पर ये जो रोल प्ले है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ये 25% से लेकर के 35% तक है। तो आप देख रहे हैं कि अभी इंडिया इस मामले में काफ़ी पीछे है, और इसको अपना ये जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में, इसको बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी कंट्री की इकॉनमी हो, वो इन तीनों सेक्टर्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर, इन तीनों के प्रॉपर कॉम्बिनेशन से ही चलता है। तीनों का रोल हम लोग एकदम एग्जैक्टली इक्वल प्रोपोर्शन तो नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ का फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर और वहाँ पर जो नेचुरल ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं ये सब वेरिएबल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों सेक्टर को इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड नहीं कर सकते, और ऐसा करना किसी भी कंट्री के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इससे उस कंट्री की इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, किसी भी तरह की कोई भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आ सकती है, और या फिर सर्विसेज में और प्रोडक्शन में या तो भारी उछाल आ सकता है या फिर बहुत भारी गिरावट आ जाएगी, जिससे पूरा जो वहाँ का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ऐसा किसी कंट्री को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन स्लोवली आप ये देखें कि तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है या अपना अपना जो इनकम का लेवल है वो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, उसको अपलिफ्ट करना चाहिए, और जिससे कि टोटल जीडीपी किसी भी कंट्री का, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी देश की बात कर रहा हूँ, अगर वो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो तीनों सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। और जिस सेक्टर में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए। और इंडिया के लिए भी यही है कि लास्ट कुछ डिकेड में दिख रहा है कि लगातार इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है और जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूसली हो रही है, और इससे जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और आने वाले दौर में गवर्नमेंट अगर ऐसे ही कोशिश करेगी, प्रयास करेगी, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है जीडीपी में, और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी इस सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जो बेनिफिट्स हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसे एम्प्लॉयर या ऐसे बिजनेसमैन लगे हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसे का, उनको भी प्रॉफिट होने के चांसेस हैं।
लेकिन अभी आप कोरोना काल में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो सेक्टर रहा है वो यही इंडस्ट्रियल और टर्सरी सेक्टर ही रहा है। ख़ास करके प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं और प्राइवेट सेक्टर के जो सर्विस सेक्टर्स हैं, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन का। और इससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी चला गया है और बहुत सारे लोगों की जो इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज़ थी मैन्युफैक्चरिंग, वो भी बंद हुई हैं और उसमें लॉस भी हुआ है। इसके बाद में उनका जो प्रोडक्शन है उसकी इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं है मार्केट में, तो डिमांड कम हो गई है, जिसकी वजह से वो उतना प्रॉफिट नहीं गेन कर पा रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने या जो स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बंद भी कर दिया है। तो जैसा कि अभी इस बुक में लिखा हुआ है, जो परफॉर्मेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो बूम आना चाहिए, जो उछाल आना चाहिए, वो फ़िलहाल अभी इस कोरोना टाइम पीरियड में रुक गया है। अब इसके आगे हम लोगों को देखना होगा कि कैसा क्या होता है। लेकिन फिर भी चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, एम्प्लॉयर हों या एम्प्लॉइज़ हों और या फिर गवर्नमेंट है, इन सबको अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार एफ़र्ट करते रहना होगा। क्योंकि अगर कोशिश करना छोड़ देंगे तो फिर ये सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत नीचे जा सकता है और बहुत बुरी कंडीशन आ सकती है, ख़ास करके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जो पैसा लगाया है वो डूब सकता है।